नाजरीन, आजकल हमारे मुआशरे में एक बड़ा अलमिया ये है कि शादी की पहली रात दुल्हन के बिस्तर पर बाकायदा एक सफ़ेद रंग का बिछौना बिछा दिया जाता है, जिसको सुबह उठकर घर की बड़ी बूढ़ी ख़वातीन चेक करती हैं कि आया कि दाम लगा है या नहीं लगा। पहली बात तो ये याद रखिए कि ये मामलात ऐसे पर्दे वाले मामलात हैं जिन्हें हर एक को बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और हर उस शख्स पर अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई जो अपने पर्दे वाले मामलात दूसरों के सामने आया कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन मर्द है वो। तो आपका उन औरतों के बारे में क्या ख्याल है जो इस तरह की हरकतें करती हैं? अगर आपके घर में ऐसी कोई खातून मौजूद है या ख़ानदान में ऐसी ख़वातीन हैं तो आप उसके साथ सख्ती से पेश आएँ कि खबरदार, अगर आपने मेरे इन मामलात में दखल दी। जब ऐसी ख़वातीन आपके अंदरूनी मामलात में दखल देती हैं तो फिर ऐसी सूरत में बात तलाक तक पहुंच जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वो सुबह उठकर चेक करती हैं कि सफ़ेद बिछौने पर दाग नहीं लगा तो फिर कहती हैं, अरे भाई, ये लड़की तो पहले से ही इस्तेमाल शुदा है, इस लड़की का तो पर्दा बकारत ही नहीं फटा, इसका तो खून ही नहीं निकला, लिहाजा ये लड़की तो बदकिरदार है, ये लड़की तो अच्छी है ही नहीं। मतलब खून नहीं निकला तो ये पहले से ही मर्द को भुगता कराएंगे, इसलिए कि पहली रात उसको खून नहीं आया। तो मेरे भाइयों और बहनों, पहली बात तो ये याद रखें कि खून का आना या ना आना ये औरत के बदकिरदार होने की निशानदेही हरगिज़ नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां खेल कूद कर रही होती हैं तो उनका पर्दा बकारत लड़कपन में ही खेल कूद की वजह से फट जाता है, यानी हैज़ आने से कबल ही फट चुका होता है। अब उनको क्या समझा जाए कि वो बच्चियां बचपन से ही नाउज़ुबिल्लाह बदकिरदार हैं, बचपन से ही वो बच्चियां बेहया हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं होता। आपको चाहिए कि आप अपने इन मामलात में खुद मुख्तार रहें। किसी के किरदार पर उंगली उठाना सिर्फ इस बिना पे कि उसको पहली रात खून नहीं आया, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और ये कि एक मुसलमान होने के नाते, इंसानियत के नाते ऐसा कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अगर ऐसी औरतें आपके ख़ानदान में मौजूद है तो आप अपनी शादी से तकरीबन 1 माह या 1 हफ्ता कम ही अपने घर में ये बात सख्ती से कह दे कि खबरदार, मेरे कमरे में अगर किसी ने इस तरह की कोई कार्रवाई की या इस तरह की कोई हरकत की या सुबह उठकर इस तरह की कोई पूछ-गछ की, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं कि सुबह उठकर दुल्हन से पूछा जाता है कि खून आया था या नहीं आया, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ मामलात किस तरह से किए, अब तुम्हारे शौहर का रात तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव रहा। ये सारी बातें काबिल मज़म्मत हैं, ये सारी चीज़ें इंतहाई बुरी और ज़िल्लत वाली हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, आप उससे बासफुरस करें, आप उसके साथ सख्ती से पेश आएँ। अगर नहीं मानता तो आप उससे मेल जोल ख़त्म कर दें। ये मामलात ही ऐसे हैं, इतने पर्दे वाले मामलात हैं कि अगर आपने अपनी बीवी के ये मामलात दूसरों के सामने अयान करना शुरू कर दिए तो गोया आपने अपनी बीवी को सबके सामने बरहना कर दिया। दूसरी बात ये कि अगर खून नहीं आया था तो ये कोई बुराई की बात नहीं है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है कि अगर खून नहीं आया तो क्यों नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्दा बकारत फ़ौरन नहीं पड़ता, कुछ टाइम के बाद पड़ता है, क्योंकि कुछ औरतें वो भी होती हैं जो ग़िज़ा के मामले में अच्छी होती हैं, यानी कि वो अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करती हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाती हैं, जो फरब्बा यानी हेल्दी होती हैं, थोड़ी बल्की होती हैं। तो ऐसी औरतों का भी पर्दा बकारत जल्दी नहीं फटता, और जिन औरतों का पर्दा बकारत जल्दी नहीं फटता तो जाहिर सी बात है कि पहली रात उनको खून कैसे आएगा। ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ते बाद या 1 माह बाद खून आ जाता है, जैसा कि हैज़ की हालत में आता है। हालांकि वो हैज़ नहीं होता, वो पर्दा बकारत के ज़ायल होने वाला खून होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली दफ़ा में ही खून आ जाता है, लिहाजा खून का आना या ना आना ये औरत के बदकिरदारी पर दलालत नहीं करता। लिहाजा इस तोहम परस्ती से बचा जाए, इस गलत अक़ीदे से बचा जाए। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।